बुद्ध और काम वासना से मुक्ति की कथा कई शताब्दियों पहले गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद संसार को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया। उनके शिष्यों में हर वर्ग और पृष्ठभूमि के लोग थे जो उनकी शिक्षाओं को सुनकर अपने जीवन को सुधारना चाहते थे। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया जिसका नाम आनंद था। आनंद एक धनी परिवार से था और उसकी आयु करीब 20 वर्ष थी। उसे सांसारिक भोग विलास में अत्यधिक रुचि थी और विशेषकर काम वासना उसे परेशान करती थी। आनंद की व्यथा आनंद ने बुद्ध से कहा, महामहिम, मैं काम वासना से अत्यधिक परेशान हूं। मैं इसे अपने मन से दूर नहीं कर पाता हूं और इससे मेरे जीवन में बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें ताकि मैं इससे मुक्त हो सकूं। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और कहा, आनंद, काम वासना से मुक्ति प्राप्त करना सरल नहीं है, लेकिन यह संभव है। इसके लिए तुम्हें धैर्य और अनुशासन का पालन करना होगा। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हारे मन को शांत और स्थिर करने में सहायक हो सकती है। कथा का प्रारंभ बुद्ध ने आनंद को एक युवा ब्राह्मण की कथा सुनाई जिसका नाम नंद था। नंद बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी था, लेकिन काम वासना ने उसे हमेशा व्याकुल रखा। एक दिन नंद ने निर्णय लिया कि वह हिमालय की ओर जाएगा और वहां ध्यान करेगा ताकि वह अपने मन को शुद्ध कर सके और काम वासना से मुक्ति प्राप्त कर सके। नंद की यात्रा नंद हिमालय की ओर चल पड़ा और एक आश्रम में पहुंचा जहां अनेक आर्षि और मुनि ध्यान करते थे। नंद ने वहां अपने लिए एक शांत स्थान ढूंढा और ध्यान में लीन हो गया। प्रारंभ में उसके मन में काम वासना के विचार बहुत आते थे और वह ध्यान नहीं कर पाता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी साधना जारी रखी। दृढ़ता और धैर्य कई महीनों की कठिन साधना के बाद नंद ने महसूस किया कि उसके मन में काम वासना के विचार धीरे धीरे कम हो रहे हैं। उसने अपने ध्यान को और अधिक गहरा कर दिया और अपने मन को पूर्णतया नियंत्रित करना शुरू कर दिया। उसने योग और प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर और मन को संतुलित किया। विवेक का उदय एक दिन नंद को एक अनुभूति हुई। उसने देखा कि काम वासना केवल एक मानसिक अवस्था है जिसे संयम और ध्यान के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। उसने यह भी समझा कि काम वासना का स्रोत हमारे अंदर की अशांति और असंतोष है। जब हम अपने भीतर शांति और संतोष प्राप्त कर लेते हैं तो काम वासना अपने आप शांत हो जाती है। ज्ञान की प्राप्ति नंद ने अपनी साधना जारी रखी और अंततः उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने देखा कि संसार के सभी भोग विलास और कामनाएं अस्थायी हैं और इनसे स्थायी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसने समझा कि सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान और आंतरिक शांति में ही है। नंद ने अपने अनुभव को अन्य साधकों के साथ साझा किया और उन्हें भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। आनंद का निर्णय बुद्ध की कथा सुनकर आनंद के मन में एक नई जागृति हुई। उसने समझा कि काम वासना से मुक्ति प्राप्त करने के लिए धैर्य, दृढ़ता और आत्म अनुशासन आवश्यक हैं। उसने बुद्ध से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निश्चय किया और उनके साथ ध्यान और साधना में लीन हो गया। बुद्ध के मार्गदर्शन में साधना। बुद्ध ने आनंद को कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए जिन्हें अपनाकर वह काम वासना से मुक्ति पा सकता था। दृष्टि जीवन के सत्य को समझना और उसे सही दृष्टिकोण से देखना। संकल्प शुद्ध और सकारात्मक संकल्प रखना। वाणी सत्य और मधुर वाणी का प्रयोग करना। कर्म नैतिक और सही कर्म करना। आजीविका सही और न्याय संगत आजीविका अपनाना। प्रयास मानसिक और शारीरिक शुद्धि के लिए सही प्रयास करना। स्मृति वर्तमान क्षण में रहना और पूर्ण जागरूकता रखना। समाधि ध्यान और एकाग्रता द्वारा मन को शुद्ध करना। साधना की प्रक्रिया। आनंद ने बुद्ध के मार्गदर्शन में इन सिद्धांतों को अपनाया और नियमित ध्यान करने लगा। उसने अपने मन और शरीर को संयमित करने के लिए योग और प्राणायाम का अभ्यास किया। प्रारंभ में उसे कठिनाइयां आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी साधना जारी रखी। आंतरिक शांति की प्राप्ति। कई महीनों की साधना के बाद आनंद ने महसूस किया कि उसके मन में काम वासना के विचार धीरे धीरे कम हो रहे हैं। उसने अपने भीतर एक नई शांति और संतोष की अनुभूति की। उसने देखा कि जब उसका मन शांत और स्थिर होता है तो काम वासना के विचार अपने आप शांत हो जाते हैं। निष्कर्ष। आनंद ने अंततः काम वासना से मुक्ति प्राप्त की
और अपने जीवन में शांति और संतुलन को पाया। उसने बुद्ध के मार्गदर्शन में आत्मज्ञान प्राप्त किया और दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध की यह कथा हमें सिखाती है कि काम वासना से मुक्ति प्राप्त करने के लिए धैर्य, दृढ़ता और आत्म अनुशासन आवश्यक है। जब हम अपने मन को संयमित करते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम सभी प्रकार की मानसिक अशांति और असंतोष से मुक्त हो सकते हैं। एक दिन बुद्ध का प्रमुख शिष्य आनंद एक युवक जिसका नाम सुदर्शन था को बुद्ध के पास लाया। सुदर्शन एक धनी व्यापारी का पुत्र था और अपने जीवन में बहुत सारी सुविधाओं का उपभोग करता था। हालांकि उसके मन में काम वासना के विचार उसे बहुत परेशान करते थे। वह इन विचारों से मुक्ति पाना चाहता था, लेकिन उसे मार्ग नहीं मिल पा रहा था। सुदर्शन की व्यथा सुदर्शन ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं काम वासना से अत्यधिक परेशान हूं। मेरे मन में हमेशा इसके विचार आते रहते हैं और मैं इससे मुक्त नहीं हो पाता हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें जिससे मैं इस बंधन से मुक्त हो सकूं। बुद्ध ने सुदर्शन की बातों को धैर्यपूर्वक सुना और फिर उन्होंने कहा, सुदर्शन, काम वासना से मुक्ति प्राप्त करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हें इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगी। कथा का प्रारंभ। तपस्वी ब्राह्मण बहुत समय पहले, एक ब्राह्मण जिसका नाम विशाखा था, काम वासना से मुक्त होने की तीव्र इच्छा रखता था। विशाखा एक विद्वान और तपस्वी व्यक्ति था, लेकिन काम वासना के विचार उसे लगातार विचलित करते रहते थे। उसने सोचा कि यदि वह हिमालय में जाकर तपस्या करेगा तो शायद उसे इन विचारों से मुक्ति मिल सके। हिमालय की यात्रा विशाखा हिमालय की ओर चल पड़ा और एक सुंदर शांत आश्रम में पहुंचा। वहां उसने एक छोटे से कुटी का निर्माण किया और ध्यान करने लगा। प्रारंभ में उसके मन में काम वासना के विचार बहुत आते थे, जिससे उसका ध्यान भंग हो जाता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने ध्यान को और गहरा करने का प्रयास किया। ध्यान और तपस्या। विशाखा ने ध्यान और तपस्या को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। उसने अपने मन को संयमित करने के लिए विभिन्न योग और प्राणायाम तकनीकों का अभ्यास किया। वह प्रतिदिन लंबी अवधि तक ध्यान करता और अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास करता। तपस्वी की कठिनाइयां। कई महीनों की कठिन साधना के बाद भी विशाखा को यह महसूस हुआ कि उसके मन में अभी भी काम वासना के विचार आते हैं। वह निराश हो गया और उसने सोचा कि क्या वह कभी इन विचारों से मुक्त हो पाएगा। एक दिन उसने ध्यान करते हुए अपने गुरु को देखा, जो उसे प्रेरित करने के लिए आए थे। गुरु का मार्गदर्शन। गुरु ने विशाखा से कहा, विशाखा, काम वासना से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने मन की गहराई में जाना होगा। केवल बाहरी तपस्या से तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं को समझना होगा और उन्हें सही दिशा में प्रवाहित करना होगा। गुरु ने उसे बताया कि काम वासना का मूल कारण मन की अशांति और असंतोष है। जब तक मन अशांत और असंतुष्ट रहेगा, तब तक काम वासना के विचार आते रहेंगे। इसके लिए उन्होंने विशाखा को कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए। ध्यान की गहराई। विशाखा ने गुरु के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। उसने ध्यान और तपस्या को और भी गहरा कर दिया और अपने मन के विचारों को समझने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसने देखा कि जब वह अपने मन को शांत और स्थिर करता है तो काम वासना के विचार अपने आप शांत हो जाते हैं। विशाखा ने यह भी समझा कि जब मन में संतोष और शांति होती है तो काम वासना का स्थान नहीं होता। उसने अपने जीवन में संतोष और शांति प्राप्त करने के लिए अपने दैनिक कर्मों में बदलाव किया और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित किया। आत्मज्ञान की प्राप्ति। कई वर्षों की साधना और तपस्या के बाद विशाखा ने अंततः आत्मज्ञान प्राप्त किया। उसने देखा कि काम वासना केवल एक मानसिक अवस्था है जिसे संयम और ध्यान के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। उसने यह भी समझा कि सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान और आंतरिक शांति में ही है। विशाखा ने अपने अनुभव को अन्य साधकों के साथ साझा किया और उन्हें भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। सुदर्शन का निर्णय। बुद्ध की कथा सुनकर सुदर्शन के मन में एक नई जागृति हुई। उसने समझा कि काम वासना से मुक्ति प्राप्त करने के लिए धैर्य, दृढ़ता
और आत्मानुशासन आवश्यक हैं। उसने बुद्ध से मार्गदर्शन प्राप्त करने का निश्चय किया और उनके साथ ध्यान और साधना में लीन हो गया। बुद्ध के मार्गदर्शन में साधना। बुद्ध ने सुदर्शन को कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए जिन्हें अपनाकर वह काम वासना से मुक्ति पा सकता था। ध्यान और योग। नियमित ध्यान और योग का अभ्यास करें ताकि मन और शरीर को संयमित किया जा सके। स्मृति और जागरूकता। अपने विचारों और भावनाओं पर पूर्ण जागरूकता रखें और उन्हें समझें। संतोष और शांति। अपने जीवन में संतोष और शांति प्राप्त करने का प्रयास करें। समाज सेवा। दूसरों की सहायता करें और समाज के लिए कार्य करें। स्वयं को समझें। आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें और अपने मन की गहराई में जाएं। साधना की प्रक्रिया। सुदर्शन ने बुद्ध के मार्गदर्शन में इन सिद्धांतों को अपनाया और नियमित ध्यान करने लगा। उसने अपने मन और शरीर को संयमित करने के लिए योग और प्राणायाम का अभ्यास किया। प्रारंभ में उसे कठिनाइयां आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी साधना जारी रखी। आंतरिक शांति की प्राप्ति। कई महीनों की साधना के बाद सुदर्शन ने महसूस किया कि उसके मन में काम वासना के विचार धीरे धीरे कम हो रहे हैं। उसने अपने भीतर एक नई शांति और संतोष की अनुभूति की। उसने देखा कि जब उसका मन शांत और स्थिर होता है तो काम वासना के विचार अपने आप शांत हो जाते हैं। निष्कर्ष, सुदर्शन ने अंततः काम वासना से मुक्ति प्राप्त की और अपने जीवन में शांति और संतुलन को पाया। उसने बुद्ध के मार्गदर्शन में आत्मज्ञान प्राप्त किया और दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध की यह कथा हमें सिखाती है कि काम वासना से मुक्ति प्राप्त करने के लिए धैर्य, दृढ़ता और आत्मानुशासन आवश्यक हैं। जब हम अपने मन को संयमित करते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त कर